वह चाय वाला जो एक विचार से बदल गया। किसी छोटे से कस्बे के बस अड्डे पर एक गरीब चाय वाला रोज चाय बनाकर बेचता था। उसका नाम रमेश था। वह दिन भर यात्रियों और राहगीरों को चाय पिलाता और शाम को थोड़ा बहुत बचा हुआ पैसा लेकर घर चला जाता। उसका जीवन बहुत साधारण था, न कोई बड़ा सपना, न कोई ऊंची उड़ान। एक दिन जब वह चाय बेच रहा था, तभी एक व्यक्ति वहां आया। वह व्यक्ति बहुत ही सादगी से लेकिन आत्मविश्वास के साथ चलता था। उसने रमेश से चाय मांगी। रमेश ने चाय दी और पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुमने तो चाय दी, लेकिन तुम्हारी चाय में कुछ खास नहीं था, सिर्फ दूध, पत्ती और चीनी। इसमें तुम्हारा कोई योगदान कहाँ था? रमेश थोड़ा चौंका। उसने कहा, साहब मैं चाय वाला हूँ, इससे ज्यादा क्या दे सकता हूँ? वह व्यक्ति बोला, देने का मतलब सिर्फ चीजें देना नहीं होता। देने का मतलब है किसी को कुछ ऐसा देना जो याद रह जाए, अनुभव, मुस्कान, अपनापन या एक विचार। जब तुम कुछ खास दोगे तभी लोग तुम्हें खास मानेंगे। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। रमेश कुछ देर तक सोचता रहा। उस आदमी की बात उसे भीतर तक छू गई थी। उस रात वह चैन से सो नहीं पाया। बार बार सोचता रहा, मैं हर दिन चाय बेचता हूँ, पर क्या मैं लोगों को कुछ ऐसा दे पा रहा हूँ जो उन्हें याद रहे? अगले दिन से रमेश ने अपने काम में एक छोटा बदलाव किया। उसने हर ग्राहक को चाय देते समय एक अच्छी बात कहनी शुरू की, जैसे आपका दिन शुभ हो, आपका सपना जरूर पूरा होगा, या आप मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वह चाय के साथ एक छोटी सी पर्ची भी देता जिस पर कोई प्रेरणादायक बात लिखी होती। धीरे धीरे रमेश की चाय लोगों के बीच मशहूर हो गई। लोग उसकी चाय पीने नहीं, बल्कि उसका उत्साह, उसका अपनापन, उसकी बातें सुनने आते थे। कुछ ही महीनों में रमेश के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अब वह सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, वह लोगों को एक सकारात्मक अनुभव दे रहा था। एक दिन वही व्यक्ति जो पहले आया था, फिर से उस बस अड्डे पर आया। रमेश ने उसे तुरंत पहचान लिया और मुस्कुराकर चाय दी, साथ में एक पर्ची भी दी जिस पर लिखा था, आप जैसे लोग हमें सोचने की वजह देते हैं। धन्यवाद। वह व्यक्ति चाय पीकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने रमेश से कहा, तुम बदल गए हो, अब तुम सिर्फ एक चाय वाले नहीं, एक प्रेरणा बन चुके हो। रमेश मुस्कुराया और बोला, साहब आपने सही कहा था। देने की ताकत चीजों में नहीं, सोच में होती है। मैंने अपनी सोच बदली और मेरी दुनिया बदल गई। कुछ महीनों बाद रमेश ने अपने कस्बे में एक छोटा सा चाय विद मोटिवेशन नाम से स्टॉल शुरू किया। वहां हर कप के साथ एक प्रेरणादायक बात मिलती थी। अब वह सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, एक ब्रांड बन चुका था। शहरों से लोग उसकी चाय और उसकी बातें सुनने आते। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि जिंदगी में बदलाव तब आता है जब हम अपनी सोच को बदलते हैं। हम छोटे नहीं होते, हमारी सोच हमें छोटा बना देती है। अगर हम देने की भावना रखते हैं, चाहे वह एक विचार हो, एक मुस्कान हो या एक अनुभव, तो जीवन हमें लौटाकर उससे कहीं ज्यादा देता है। बस जरूरत है खुद को पहचानने की।